थार लेके रोला जमाने से अच्छा है कि ये कार वॉशिंग मशीन ले लो, और अगर ढंग से तुमने इसका सेटअप लगा लिया तो जिंदगी में दोबारा नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनो इसका सेटअप लगाना कैसे है। सबसे पहले तुम्हें एक ऑटोमेटिक कार वॉशिंग मशीन लेनी है, जिसकी कॉस्ट तुम्हें 5 से 10 लाख रुपए पड़ेगी, और उसमें एक बढ़िया मशीन आ जाएगी। इसके बाद इस मशीन को किसी बिजी रोड या पेट्रोल पंप के पास या ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे गाड़ियों का आना जाना लगा रहता हो, क्योंकि इस बिजनेस का असली गेम मशीन नहीं लोकेशन है। और अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो मान लो अगर तुम एक कार वॉश के भी सिर्फ 500 रुपए चार्ज करते हो और दिन की सिर्फ 20 गाड़ियां भी वॉश होने आ रही है, तो दिन के बन गए 10,000 रुपए और महीने के बन गए 3 लाख रुपए। और इसमें से रेंट, बिजली, पानी, लेबर और बाकी खर्चे भी निकाल दो तो 1,80,000 बैठेंगे। फिर भी महीने के 1,20,000 रुपए आराम से घर लेके जाओगे। और सबसे कड़ी चीज, अगर लोकेशन ढंग की मिल गई और 20 की जगह 30 से 40 गाड़ियां आने लगी तो ये मशीन तुम्हारी अर्निंग को 2.5 से 3 लाख रुपए महीने तक भी ले जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, थार हर महीने तुम्हारे बैंक अकाउंट को खाली करेगी, लेकिन ये मशीन तुम्हारे बैंक अकाउंट को हर महीने भरती रहेगी। अब अगर तुम्हें भी इस बिजनेस का फुल रोड मैप चाहिए, मशीन कहाँ से लेनी और सारा तामझाम समझना है, तो बस फॉलो करके कमेंट कर दो कार वॉश। मैं इसकी सारी डिटेल्स तुम्हारे डीएम में भेज दूंगा, लेकिन फॉलो कर लेना मुन्ना, वरना डीएम नहीं जाएगा। सबसे तेज तरीका 1 करोड़ कमाने का, सुनो। 50 देसी गायें, हर एक दिन में औसतन 10 लीटर दूध, कुल 500 लीटर। ऑर्गेनिक रेट 60 रुपए प्रति लीटर, मतलब 30,000 रोज की इनकम, महीने के करीब 7 से 9.5 लाख, साल का 1 करोड़ और थोड़ा ऊपर। और इसके साथ पेशाब, दही, घी ये सब बेचो तो 25 से 27। एक फॉर्च्यूनर 50 लाख की आती है, वहीं पर एक ई रिक्शा 1.5 लाख रुपए में आ जाता है। यानी एक फॉर्च्यूनर की कीमत में 33 ई रिक्शे आ जाएंगे। अगर हम फॉर्च्यूनर की जगह ई रिक्शा खरीद ले और हमारा एक ई रिक्शा एक दिन में 1,000 रुपए कमा रहा है, जिसमें 500 रुपए ड्राइवर का निकाल दो और 100 रुपए मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल दो, फिर भी हमारे एक ई रिक्शा से दिन के 400 रुपए बचेंगे। अब अगर आप 33 ई रिक्शा चलवाओगे तो दिन का बनेगा 13,400 रुपए, और महीने का बनेगा 4 लाख रुपए, और साल का बनेगा 50 लाख रुपए। मतलब अब हर साल एक नई फॉर्च्यूनर आ सकती है। अमीर इसी गेम को समझते हैं, इसीलिए वो लायबिलिटी में खर्च करने के बजाय एसेट में खर्च करते हैं। स्कॉर्पियो मत खरीदो, ये बिजनेस शुरू करो और महीने का 4 लाख तक कमाओ। स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल 20 लाख का आता है। 20 लाख की 40 भैंस आ जाएगी। एक भैंस 10 लीटर दूध देगी, तो 40 भैंस का 400 लीटर दूध होगा। 1 लीटर दूध की कीमत 60 रुपए है, तो आपका एक दिन का 24,000 और महीने का 7,20,000, उसमें 3 लाख खर्चा और 4,20,000 का प्रॉफिट। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंडिया में रहकर कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जो नेचर के क्लोज हो, लॉन्ग टर्म हो और सस्टेनेबल इनकम दे, तो फार्मिंग बिजनेस आज के टाइम पर एक गोल्ड माइन बन चुका है। आज फार्मिंग सिर्फ खेती नहीं रही, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग, मॉडर्न टेक्निक्स और मार्केट डिमांड के साथ एक फुल फ्लेजेड प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 फार्मिंग बिजनेस इन इंडिया जो कम लैंड से भी स्टार्ट हो सकते हैं और सही तरीके से करें तो लाखों की अर्निंग दे सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट बिजनेस बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। नंबर 1, डेयरी फार्मिंग बिजनेस। डेयरी फार्मिंग इंडिया का सबसे स्टेबल और एवरग्रीन फार्मिंग बिजनेस माना जाता है। मिल्क, कर्ड, पनीर, बटर और घी जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड कभी कम नहीं होती। इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि डेली कैश फ्लो मिलता है। आप 2-3 काउज या बफलोज से भी स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे एनिमल्स बढ़ाकर इनकम स्केल कर सकते हो। अगर प्रॉपर ब्रीड सिलेक्शन, क्लीन शेड, बैलेंस्ड फीड और बेसिक वेटनरी केयर रखी जाए तो डेयरी फार्मिंग से महीने का अच्छा प्रॉफिट निकल आता है। गांव के साथ साथ सिटीज के पास डेयरी फार्मिंग और ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि मिल्क का रेट अच्छा मिलता है। नंबर 2, पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस। पोल्ट्री फार्मिंग आज के टाइम का फास्ट ग्रोइंग फार्मिंग बिजनेस है। चिकन और एग्स की डिमांड हर सीजन में स्टेबल रहती है। इस बिजनेस को कम जगह में भी स्टार्ट किया जा सकता है। ब्रॉयलर फार्मिंग मीट के लिए होती है, जबकि लेयर फार्मिंग एग्स के लिए। 40-45 डेज के साइकिल में ब्रॉयलर चिकन रेडी हो जाता है, जो क्विक रिटर्न देता है। अगर टेम्परेचर कंट्रोल, वैक्सीनेशन और हाइजीन का ध्यान रखा जाए तो पोल्ट्री फार्मिंग से शॉर्ट टाइम में अच्छी इनकम हो सकती है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और लोकल मार्केट्स इसके बिगेस्ट बायर्स होते हैं। नंबर 3, ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग। आज के हेल्थ कॉन्शियस टाइम में लोग केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के लिए ज्यादा पे करने को रेडी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब सिर्फ महंगी चीजें उगाना नहीं, बल्कि ट्रस्ट और ब्रांड बनाना भी होता है।
आप सीजनल वेजिटेबल्स जैसे टमाटर, स्पिनच, कैरेट, भिंडी, कैबेज या लीफी ग्रीन से स्टार्ट कर सकते हो। इस फार्मिंग में कॉस्ट थोड़ी कम होती है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होते। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर्स को सप्लाई करते हो या ऑनलाइन डिलीवरी, सोसाइटी टाई-अप्स और ऑर्गेनिक स्टोर्स से कनेक्ट हो जाते हो तो मार्जिन काफी अच्छा मिलता है। नंबर 4, फिश फार्मिंग यानी फिशरीज बिजनेस। फिश फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कम टाइम में हाई आउटपुट दे सकता है। इंडिया में फिश कंजम्पशन स्टेडीली बढ़ रहा है, स्पेशली प्रोटीन लवर्स के बीच। आप पॉन्ड, टैंक या बायोफ्लॉक सिस्टम के थ्रू फिश फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो। रोहू, कैटला, टिलापिया और पैंगेशियस जैसी फिशेस मार्केट में काफी डिमांड में रहती हैं। इस बिजनेस में सही वाटर मैनेजमेंट, क्वालिटी फीड और डिजीज कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ट्रेनिंग के साथ फिश फार्मिंग की जाए तो 1 साल के अंदर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नंबर 5, मशरूम फार्मिंग। मशरूम फार्मिंग बिगिनर्स के लिए एक लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट। बिजनेसमैन का दिमाग ऐसे सोचता है। नंबर 1, कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करो ताकि ये पैसा बढ़ता रहे। नंबर 2, ऐसी चीजें खरीदो जिसे किराए पर लगाकर पैसा कमा सके। नंबर 3, कमाई के सोर्स बढ़ाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। नंबर 4, अच्छी प्रॉपर्टी खरीदो। नंबर 5, बहुत पैसा कमाओ। ऐसे ही यूनिक बिजनेस आइडिया और स्टार्टअप की बातें जानने के लिए हमें फॉलो कर दें। बिजनेसमैन का दिमाग ऐसे सोचता है। नंबर 1, कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करो ताकि ये पैसा बढ़ता रहे। नंबर 2, ऐसी चीजें खरीदो जिसे किराए पर लगाकर पैसा कमा सके। नंबर 3, कमाई के सोर्स बढ़ाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। नंबर 4, अच्छी प्रॉपर्टी खरीदो। नंबर 5, बहुत पैसा कमाओ। ऐसे ही यूनिक बिजनेस आइडिया और स्टार्टअप की बातें जानने के लिए हमें फॉलो कर दें। ₹20 लाख में थार लेने से अच्छा है कि तुम 10 लाख रुपए में 10 मशीनें खरीदो और तुम्हें पूरी जिंदगी काम ही नहीं करना पड़ेगा। आपको बस एक कंक्रीट मिक्सर मशीन का बिजनेस शुरू करना है जो आपको हर महीने 6 से 7 लाख रुपए कमा के दे सकता है। बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप 1, नई मशीन मत खरीदो जो तुम्हें 1 से 1.5 लाख रुपए की पड़ेगी। उसकी जगह तुम 2 से 3 साल पुरानी मशीन खरीदो जो तुम्हें इजिली 50 से 60 हजार रुपए की मिल जाएगी। स्टेप 2, तुम एक ऑपरेटर रख सकते हो जिसकी मंथली सैलरी 15 से 20 हजार रुपए होगी। स्टेप 3, कंस्ट्रक्शन साइट और बिल्डिंग एरियाज में कॉन्टेक्ट बनाओ क्योंकि हर जगह ये मशीन चाहिए होती है। अब इसका बिजनेस मॉडल समझो। कंक्रीट मशीन का काम मोस्टली पर डे के हिसाब से होता है। अब मान लो तुम 10 मशीन खरीदते हो और एक मशीन का पर डे का रेंट इजिली 2 से 2.5 हजार रुपए मिलता है तो डेली 20 से 25 हजार रुपए की अर्निंग पॉसिबल है। डीजल का खर्चा निकालने के बाद भी डेली 17 से 18 हजार रुपए का प्रॉफिट हो सकता है और मंथली कैलकुलेट करने पे 6 लाख का प्रॉफिट पॉसिबल है। अगर तुम साल में सिर्फ 6 महीने भी काम करते हो तो तुम इजिली 20 से 35 लाख का प्रॉफिट कर सकते हो। और अगर ऐसे और हाई डिमांड प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया जानने हैं तो मुझे फॉलो जरूर कर लेना।